सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नपागिन के क्लास प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्झायानं नमो लोए सबे साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सबे पावपनासनो मंगलाणं च सबे सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसके अनुसार आपके साथ चर्चा करने का भाव रखूं। हमारा आज का विषय था चौथा अणुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। जब तक इसकी मूल परिभाषा हम नहीं समझेंगे तो इसका हम पालन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। एक है ब्रह्म और दूसरा है चर्या। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्या का अर्थ है रमण करना। अर्थात ब्रह्मचर्य का शब्द का अर्थ बना आत्मा का अपने स्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य है। इसी को हम स्वभाव धर्म भी कह सकते हैं। आपको समझ में आया? आवाज आ रही है ना सबको? जी भैया, आवाज आ रही। ठीक। तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा हम लोग इसको अलग रूप से समझते हैं। इसके कई प्रकार हैं। अभी मैंने आपको एक मुख्य प्रकार बताने समझाने का प्रयास किया। तो इसको किस प्रकार हम समझें कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ये आत्मा का स्वभाव है। ये सिंपल सुशील जीवन की अपेक्षा से नहीं, इसको हमें दूसरी अपेक्षा से समझना है कि बेसिकली किस रूप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। आत्मा का स्वरूप तो हम समझते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की अपेक्षा इंद्रिय और मन को विकारात्मक प्रवृत्ति ना होने देना का नाम भी ब्रह्मचर्य है। पहले बार हमने परिभाषा में समझा कि आत्मा के अपने स्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य है। ठीक है। अब इसके विश्लेषण के अनुसार ये किस प्रकार से कार्य करेगा ये तो हमने बोल दिया परिभाषा के रूप में। आप कहेंगे स्वरूप क्या होता है, हमें तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल, एक होता है स्वभाव और एक होता है विभाव। जब आत्मा अपने स्वभाव में रमण करती है उसको स्वभाव धर्म कहते हैं। जब आत्मा अपनी स्वभाव से विपरीत रमण करती है, कार्य करती है, तो उसको हम बोलते हैं विभाव। तो यहाँ पर बेसिकली मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, किसी चींटी की आत्मा, एकेंद्रिय की आत्मा, सिद्ध भगवान की आत्मा, अरिहंत भगवान की आत्मा, सभी आत्माएं समान हैं। किस अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से। लेकिन कौन स्वभाव में है कौन विभाव में, इसके अनुसार ही इसमें भेद बन जाता है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, हम सभी संसार की आत्मा स्वभाव में रमण नहीं कर पाती या कुछ समय कर पाती है, फिर वापिस हम संसार में आ जाते। एक बार मैंने चर्चा की थी, जब दीक्षार्थी दीक्षा का पाठ पढ़ता है उस समय उसकी आत्मा, उसमें वो जीव सातवें गुणस्थान को परसता है। कौन सा? सातवां। सातवां गुणस्थान होता है अप्रमद अवस्था, जिसमें कोई प्रमाद नहीं। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, उस समय वो संसार को भूल जाता है। इसके बोलते हैं संसार का विस्मरण करना, और सिर्फ अपनी आत्मा को स्मरण रखता है, जिसके कारण वो सातवां गुणस्थान पर सकता है। तो उस समय अगर हम तो मूल रूप से समझे, संसारी अवस्था की अपेक्षा समझे, तो मैं कह सकता हूं उस समय वो विरागी जीव जो दीक्षा लेने जा रहा है वो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, तभी वो सातवां गुणस्थान परस रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर दीक्षा का पाठ पढ़ा जाता है, उसके बाद वहां आसपास जितने भी लोग उपस्थित होते हैं जय जयकार सुनते हैं, तो वो अपनी आत्मा को भूलकर वापिस संसार में आ जाता है। तो वापिस संसार में आने का मतलब विभाव दशा, जो आत्मा से विपरीत है, जो आत्मा का कार्य नहीं है। तो यहां मैंने इस एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको बताया कि स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। विभाव का मतलब संसार में रमण करना, और स्वभाव का अर्थ है आत्मा में रमण करना। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो
या इस प्रकार का चित्रण करो, इतना कंसंट्रेशन चल रहा हो आपका, आप कुछ भी स्वाध्याय करें या कोई जाप करें या कोई चिंतन कर रहे हो, आपकी आत्मा उस समय इतना स्वभाव में होती है, आपको पता नहीं चलेगा किसने आपको आवाज भी दी है। ये है स्वभाव दशा। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था के अंदर जो हमें बोला आत्मा के अपने स्वरूप में रमण करना, तो यहाँ पर हमें किस 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 एंगल पे समझना है। पहला आया इंद्रिय और मन के विषयों को छोड़कर, विकारात्मक भावों को छोड़कर, विभाव दशा को छोड़कर आत्मा में लीन होना, आत्मा की प्रवृत्ति करना, ये इसकी परिभाषा बनी कि हमारा ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। दूसरा इसका अर्थ जो व्यवहार में हम आप समझते हैं वो है कुशील सेवन से बचना, मैथुन सेवन से बचना। इसको हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा स्वरूप है। जो हम आज मैथुन सेवन और कुशील सेवन की बात करते हैं वो उसका एक प्रारूप है, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण के लिए आत्मा के अपने स्वरूप में रमण करना सही मायने में ब्रह्मचर्य। आपने जितना हमारे सूर्य उदय का काल होता है, आपने कहीं बार सुना होगा ये ब्रह्म मुहूर्त है, रात्रि की अंतिम घड़ी चल रही है, रात्रि का अंतिम पहर चल रहा है, इसके अंदर से उदय करना, कुछ भी करना। जब हम बच्चे छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमारी माता पिता बोला कर करते थे कि सुबह उठ के पढ़ लेना, याद रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये ब्रह्म शब्द हम कई बार अपने जीवन में सुन चुके हैं, आचरण कर चुके हैं। कारण कि वहां एक शांतिपूर्ण वातावरण होता है। एक है शांतिपूर्ण वातावरण बाहर की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, और दूसरा शांतिपूर्ण वातावरण है हमारी आंतरिक आत्मा की दृष्टि से। तो ब्रह्म को शब्द है, ब्रह्म का अर्थ अपने आप दोनों तीनों एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ब्रह्म एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, ये आत्मा से जुड़ा शब्द है। जब हमारी आत्मा में विकार आता है तो हम इसको कुशील सेवन या मैथुन सेवन के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा अपने आत्म गुणों में रमण करती है तब हम इसको बोलते हैं सही मायने में आत्मा के अपने स्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य। समझ गए बात? आप तीसरा एक और इसको व्यवहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं, वो सदाचार का पालन करना। जो आज हमारी सामाजिक दृष्टि है, वैष्णव समाज है, सनातन धर्म है, वो सदाचार के पालन करने को बेसिकली ब्रह्मचर्य के नाम से पुकारता है। आप भी कहेंगे कि बेसिकली जो हमारे संसारी हैं उसको ब्रह्मचर्य में कैसे कह दिया? कारण क्या, बेसिकली वहां पर एक दायरा है। जो आज हमारा विषय है चौथे अणुव्रत का, उस दायरे दायरे का जो एक एस्पेक्ट है वो तीसरे पॉइंट में आता है, सदाचार का पालन करना। अर्थात अपने स्वयं पति या स्वयं स्त्री को छोड़कर बाकी संसार से अपना पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य पालन करना। इस दृष्टिकोण से इसको सदाचार का पालन करना, सेवन करना कहा गया। तो तीन दृष्टिकोण मैंने दिए, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी इंद्रियों और मन को विषयों में हटा देना, विकारात्मक प्रवृत्ति से हटा देना, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा कुशील सेवन से बचना, मैथुन सेवन से बचना, जो हम संसार में ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट बना सदाचार का पालन करना, अर्थात एक जो सीमा है संसार की, स्वयं स्त्री स्वयं पति को छोड़ बाकी बाकी सबसे रिश्ते ब्रह्मचर्य के रूप में निभाना, ये तीसरा एस्पेक्ट है इसका। तो इस तीन पॉइंट से आप इसको समझने का प्रयास करें। तो हमने तीन पॉइंट के माध्यम से, मैंने पहला पॉइंट ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, ये आपको समझाने का प्रयास किया। सेकेंड पॉइंट पे मैं आता हूं। हम पंचेंद्रिय जीवों के पास पांच इंद्रियां हैं। मैं और आप सभी, हम कहेंगे कौन है, हम पांच इंद्रिय वाले जीव हैं, ठीक है ना। कई बार आपने आगम की दृष्टि से या गुरु भगवंतों से, साधु साध्वियों से, प्रवचन के माध्यम से काम भोग की तीव्र अभिलाषा नहीं करनी, इस प्रकार के शब्द अनायास काफी बार आपको सुनने में मिले होंगे। तो अब ये समझे कि काम भोग है क्या और इसका स्वरूप बेसिकली हमारे इस मतलब कि ब्रह्मचर्य से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करें। तो यहां पर ये समझना, पांच इंद्रियों के अंदर दो दो इंद्रियां जो हैं, दो दो इंद्रियां कामी हैं और तीन इंद्रियां भोगी हैं। तो आप कहेंगे ये कामी भोगी क्या होता है, इसका विश्लेषण आपको समझाने का प्रयास करूंगा करके। आपके पास जो पांच इंद्रियां हैं, जो चौथी और पांच इंद्रियां हमें प्राप्त हुई, वो बनी एक हमारी आंखें, चक्षु इंद्रिय, जो चार इंद्रिय वाली जीव को प्राप्त होती है, और पांचवा होता है श्रोतेंद्रिय, अर्थात सुनना, कान, जिसके कारण से हमें दो इंद्रियां ये विशेष मिलती हैं तीन इंद्रिय के बाद। तो इसलिए यहाँ पे जो विषय है वो श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, अर्थात आंखों का और कानों की दृष्टि से मैं चर्चा करूंगा। जो दूसरा पॉइंट है उसको ध्यान से समझना।
इसको मैंने बोला कामी। जितना भी आज हमारा विकार भाव जगता है वो इन दो इंद्रियों के माध्यम से जगता है। नोट कर लेना बात। आज विकार भाव संसार में जो हमें आज देखने को मिल रहा है, हम जो विकार भाव अपने मन में लाते हैं वो कब सिर्फ इन दो इंद्रियों से होता है, आंखों से और कानों से। आप इसको कहेंगे कि किस प्रकार से। आप ये समझें, आप में श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय का अर्थ सुनना। क्या सुनना? शब्द सुनना। चक्षु इंद्रिय, देखना। दृष्टि कौन सी? विकारात्मक दृष्टि, मोहक दृष्टि। और शब्द भी कौन से होते हैं? विकारात्मक होते हैं, विकार पैदा करने वाले होते हैं और मोहक होते हैं। अब इसको एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें, किस प्रकार से इनका अर्थ क्या निकल रहा है। इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। आपने कोई भी फिल्म देखी, कोई नाटक देखा, कोई और बेसिकली अपने फोन में कोई भी मैसेज वीडियो आपने देखी, तो वहां पर वो देखकर, अगर देखकर बेसिकली वहां कर आपको लगे कि आपके विकार, आत्मा के विकार में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप समझना कि बेसिकली ये किस प्रकार से शब्द, ये हमारी दृष्टि दोनों काम कर रही है। क्योंकि आज वीडियो में दोनों चीज आती हैं। हम दृष्टि से देखते भी हैं और हम कानों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सुनते भी हैं। इन दोनों के कारण से हमारे विकार भाव जागृत होते हैं। आप सुने, अगर आपने कोई भी ऐसा गीत, ऐसा कोई सॉन्ग सुना जिसके कारण से आपकी उत्तेजना बढ़ती है, विकार भावना बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि शब्द विकारात्मक कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आपने कोई भी फिल्म या कोई भी बेसिकली ऐसे स्क्रिप्ट या फोन में या टीवी पर या बाहर सिनेमा में या कहीं पर भी आपको देखने में आती है, वो दृष्टि के कारण से होता है। और दृष्टि कौन सी है? श्रुतेंद्रिय। दृष्टि हमारी चक्षु इंद्रिय के चल रही है और सुनना हमारा श्रोतेंद्र से चल रहा है। कि दोनों के कारण से आपके विकार भाव बढ़ते हैं, बाकी तीनों से नहीं बढ़ते। मैं बोलूं सूंघ लिया, सूंघने से आपको ज्यादा अंतर नहीं आता, अलग दृष्टिकोण है। आप पे खाने पीने से भी ज्यादा नहीं आता है और आपके स्पर्श मात्र से भी कम आता है। मूल रूप से जो हमें कामी बोला गया, इंद्रियों की अपेक्षा उनको दो भागों में ही बांटा गया, जो मैंने आपको बोला। श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्र को कामी कहा गया और शेष तीन को भोगी। भोगना। भोग आदमी कैसे भोगता है? उसको एक सुगंधित वातावरण चाहिए, उसको बेसिकली अच्छा खाने पीने को चाहिए, उसको एक मलमल पे इत्यादि बहुत सॉफ्ट जगह आपको बैठने उठने को चाहिए। इसलिए इनको भोगी कहा। तो तीन इंद्रियां हमारी भोगी हैं और दो इंद्रियां हमारी जो है कामी हैं। तो जो हमारा आज का विषय है ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से, तो वहां पर हमारा फोकस है दो इंद्रियों पर। जो कामी मैंने आपको बताया, काम भोग, काम मतलब काम विकारात्मक जो हमारी ये बढ़ाने वाली है, उसकी अपेक्षा से हमें समझना है। सुनना और देखना। किसी भी परिस्थिति में आगे पॉइंट्स में आपको और एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि विषय बढ़ जाएगा, समय सीमित है, इसलिए आपको यहीं तक बता रहा हूं। इसके आगे पॉइंट्स एग्जांपल आपके पास आएंगे, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये हमारी दृष्टि काम कर रही है, किस प्रकार से हमारे शब्द काम कर रहे हैं। पॉइंट भी एक प्रश्न हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, हम क्या करें, हम कैसे इससे बचें ताकि हमारा कर्म बंधन ना हो और हम अपनी आत्मा में अवलोकन कर सकें, हम आत्मा में रमण कर सकें। हाँ, इसका भगवान ने इसका जवाब दिया, बताया, उपाय बताया। देखकर भी अनदेखा करना, अर्थात विभाव मुक्त होना। सुनकर भी अनसुना करना, विभाव मुक्त होना। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अब देख रहा तो दिख ही रहा है हमें। तो यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखना और दिखना, दो शब्द ध्यान से सुनना। देखना और सुनना दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग अर्थ हैं, दो अलग अलग बात हैं। इसको समझने का प्रयास करें, तभी आप इस पॉइंट को समझ सकेंगे। इस प्रकार सुनना और सुनाई देना भी दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग बातें हैं। कैसे? सपोज करते हैं आपकी कोई चीज घर पर खो गई, गुम हो गई, आपको नहीं मिल रही है, छोटी आइटम है। आप अपनी ड्रॉर इत्यादि आपने रूम के अंदर आपने उसको देखने की कोशिश करी कि वो कहाँ रह गई, कहीं इधर उधर तो नहीं रखी हुई। तो वहां पर जब आप ड्रॉर को देखते हैं तब आपने आमतौर पर निगाह करी होगी, आपने सभी चीजों को हाथ से आगे पीछे कर दिया, इसके बावजूद वो आपको चीज नहीं मिली। वहां पर आपको दिखी तो बहुत सारी चीज, क्या बोला मैंने?
आपको उस समय सपो आपने कोई सपोज सिम था, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आप सिम ढूंढ रहे हैं, उसको वो तो नहीं मिला, लेकिन आपके ड्रॉअर में रखी हुई जितनी भी 10 15 20 तरह की आइटम हो सकती हैं, वे सभी आइटम आपको दिखी, लेकिन आपने देखी नहीं। आप कहेंगे अंतर क्या हुआ? अगर मैं आपको आधा घंटे बाद पूछूं कि आपने ड्रॉअर में क्या क्या देखा, आपका जवाब क्या होगा? ध्यान नहीं। क्यों? आपने देखी नहीं। आप कहेंगे मेरा ध्यान तो सिम में को ढूंढने में था, उसको देखने में था, बाकी में मेरा दिमाग था ही नहीं, मैंने दृष्टि देखी नहीं। तो क्या उसको वो चीजें नहीं दिखी? वहां पर पेन भी रखा था, उसके हाथ पे घड़ी भी रखी हुई थी, कुछ और भी चीजें रखी हुई थी, पिन वगैरह भी थे अपने अलग अलग, लेकिन वो बातों पे फोकस नहीं हुआ। क्यों? इसको जैन दर्शन में बोलते हैं उपयोग। आपका उपयोग सिर्फ सिम सिम ढूंढने में था, बाकी चीजों में देखने में नहीं था। हो सकता है आप आधे पौने मन से बोल दें, कोई पेन रखा तो था, ध्यान नहीं किस रंग का था, किस कलर का था, किस कंपनी का था। तो देखने में और दिखने में अंतर होता है। तो आप समझ सकते हैं, जब हम देखते हैं तो हमारा पूर्ण दृष्टिकोण, हमारा पूर्ण कंसंट्रेशन उस वस्तु को देखने पर, उसके गुणों को देखने पर, उसकी बाहरी आकृति पर देखने में लग जाता है। तो देख कर भी अनदेखा करना, सुनकर भी अनसुना करना। किस प्रकार से? जब मैंने भी एग्जांपल दिया, आप सब वो समायक में हैं, आप अपनी साधना कर रहे हैं, और वहां पर आप बहुत ही आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ही आपका विषय आपके अनुरूप चल रहा है, तो वहां पर अगर नीचे कोई सपोज कोई जुलूस निकल रहा है, कुछ और चला हुआ है, तो शायद आपको ज्यादा वो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और कुछ देर के बाद जब आप समय साधना करके आए, तो पूछेंगे आपने सुना था बहुत अच्छा चल रहा था, क्या चल रहा था? आप कहेंगे क्या चल रहा मुझे पता नहीं। तो वहां पर आपने अपनी कंसंट्रेशन के कारण सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। तो यहां पर इसी प्रकार, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समाया। अब हम अपने विषय की ओर समझने का प्रयास करेंगे क्या करना। आज की डेट में जितने भी आज हमारे पास सिनेमा है, और जितने भी चीजें आजकल आती हैं, ज्यादा मैं नहीं देखता जानता, लेकिन वो सभी, चाहे वो सुनने के सॉन्ग हो, चाहे वो देखने की हो, उन सब के अंदर अश्लीलता इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अथवा अर्थात इसका अर्थ यह है कि वो बेसिकली आत्मा की चीजें नहीं हैं, वो आत्मा में विकार पैदा करने वाली चीज है, आत्मा के अपने स्वभाव की चीजें नहीं है। तो जब भी इस प्रकार की चीज हो, तो आप मुंह मोड़ लें, आप वहां पर ध्यान ना दें, आप स्विच ऑफ कर दें। आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। इसी प्रकार देख कर भी सुन कर भी आप अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अपना डिसीजन कर सकते हैं। आजकल वेशभूषा ऐसी हो गई, आज की डेट में जितने भी हमारे छोटी छोटी बेटियां हैं, किसी की भी हो, आप रास्ते में चलते हैं तो कई बार आपको चलना भारी हो जाता है। उनकी वेशभूषा इस प्रकार से होती है जो अनुकूल नहीं होती समाज के अनुकूल, लेकिन फिर भी वो पहनकर, वेश धारण करके चलती हैं। कारण अन्य है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। तो यहां पर यह है कि देख कर भी अनदेखा करना, उस पर ध्यान नहीं देना, उसकी आकृति पर ध्यान नहीं देना, उसके वस्त्रों पर ध्यान नहीं देना, तो ये हुआ देखकर अनदेखा करना। मैंने अभी आपको पहले वाला एग्जांपल दिया, सुनकर भी अनसुना करना। कहीं पर भी ऐसा कोई म्यूजिक चल रहा हो, कोई सॉन्ग चल रहा हो, कोई और फिल्म चल रही हो, जो आपको लगे कि ये तो मेरी आत्मा के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो वहां से निकल जाना, हट जाना, स्विच ऑफ कर देना। बहुत सारे माध्यम है आपको वहां पर उससे अपने आप को बचाव करने के। तो ये हुआ मेरा आपको पहला पॉइंट, विकारात्मक मोहक परिस्थिति के अंदर देखकर भी अनदेखा करना और सुनकर भी अनसुना करना। ये क्या है? ये साधना की प्रथम सीढ़ी है, ये शुरुआत है, आत्म रमण करने की पहली सीढ़ी है। आज की डेट में आपने देखा हो, छोटी छोटी आयु के हमारे बेटे बेटी दीक्षा ले रहे हैं, वैराग्य पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना करके। उनकी आयु कई बार 14 15 16 साल की भी होती है। अभी वो उन्होंने आगे दुनिया ज्यादा नहीं देखी, फिर भी वो अगर अपने वैराग्य मार्ग पर, दीक्षा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो क्या उनके दिमाग के अंदर ये विकार भावना नहीं आती होगी? बिल्कुल आती होगी। लेकिन उनके पास भी यही नियम है जो मैंने आपको बताया, देख कर भी अनदेखा करना और सुन कर भी अनसुना करना। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करना।
एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ। मैं जोधपुर में था, गुरु जी के पास बैठा था, कोई चर्चा का विषय चला, मैंने उनसे एक एक प्रश्न पूछा, इसी विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या आपके आपके दिमाग पे विकार भावना नहीं आती। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मैंने एज इट इज यही वर्ड्स यूज किए थे। उनका जवाब था हाँ आती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पूरा नहीं हुआ कि अगले पल उनका क्या था, अगले पल हम इसको अपने दिमाग से हटा देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये उसी बात का जवाब है जो मैंने अभी आपको शब्दों में बताया। देख कर भी अनदेखा करना और सुन कर भी अनसुना करना। है तो हम सामाजिक प्राणी, है तो पचेंद्रिय प्राणी, और सभी आज विकार भाव इस संसार में देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सीमा है। तो अगर आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इस पॉइंट के बताने का मेरा लक्ष्य था। तो मैंने आपको देखना और देखने का एग्जाम्पल सुनाई देने की अपेक्षा से भी दोनों तीनों पॉइंट से इस पॉइंट को बताने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार से इस दूसरे पॉइंट को, विकार भावना को किस प्रकार से जीत सकते हैं। तो मेरा सेकंड पॉइंट था, हम पंचेंद्रिय जीवों में पास पांच इंद्रिय हैं, दो कामी हैं, तीन भोगी हैं। तो मैंने कामी का श्रोत इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से आपको डिटेल में अलग अलग रूप से बताने का प्रयास किया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अब्रह्मचर्य अर्थात कुशील सेवन अर्थात मैथुन सेवन। इसके मुख्य दो कारण हैं। अब ये होता क्यों है, इसके बेसिस पे आगम के अनुसार, भगवान महावीर के अनुसार किस प्रकार से हम चिंतन करें तो हम किस नतीजे पहुंचते हैं, उसके अनुसार इस पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को समझाने का प्रयास करें। सबसे पहला मूल कारण कार्मिक दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, वो है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के अंदर भी इसकी 28 प्रकृति हैं। 25 प्रकृतियां होती हैं हमारी चारित्र मोहनी की, और 3 होती हैं दर्शन मोहनी की। तो यहाँ पर मेरा विषय सिर्फ चारित्र मोहनी की अपेक्षा से बताने का है, उसी पॉइंट को लेकर चलूंगा आपको। और चरित्र मोहनी के अंदर भी 16 तो आप जानते होंगे, चार चौकड़ी क्रोध मान माया लोग के 16 प्रकार आते हैं। डिटेल में नहीं बात करते क्योंकि अपने पॉइंट पे आते हैं, वरना समय ज्यादा लग जाएगा। अब बचे 9 पॉइंट, जिसको हम 9 कषाय बोलते हैं। 9 कषाय बोलते हैं, और उसके अंदर 3 अंतिम जो है वो वेद मोहनी क्रम की प्रकृति है। कौन कौन सी? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो यहां पर जो तीसरा पॉइंट मेरा बताने का है, तो यहां पर वेद मोहनी क्रम के उदय की अपेक्षा पहला कारण है जब जीव अब्रह्मचर्य अर्थात कुशील का सेवन का अपने जीवन में उपयोग करता है। तो यहां पर तो मैंने आपका पहला पॉइंट पे आपका फोकस किया, वेद मोहनी क्रम के उदय की अपेक्षा। तो जब किसी जीव का, अब ये होते क्या है, हो सकता है कुछ में आपको जिज्ञासा है कि हम ये डिटेल में नहीं जानते, तो एक एक लाइन में आपको समझाने का भाव रखता हूँ। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों के आगे वेद लगा हुआ है। अब स्त्री वेद का अर्थ क्या है? स्त्री वेद का अर्थ है जब किसी जीव की पुरुष के साथ भोग भोगने की अभिलाषा होती है, उस समय कहा जाता है उसके स्त्री वेद कर्म का उदय है। इसी प्रकार पुरुष वेद का क्या अर्थ है? जब किसी भी जीव के दूसरी स्त्री के साथ, स्त्री पर्याय के साथ भोग भोगने की इच्छा हो, उसको बोलते हैं हम स्त्री वेद, पुरुष वेद। इसी प्रकार तीसरा बना हमारा नपुंसक वेद। नपुंसक वेद में जीव की इच्छा भोग भोगने की स्त्री और पुरुष दोनों के साथ होती है। तो यहाँ पर तीनों ही वेद के अंदर भोग भोगने की इच्छा कॉमन है। अपने अपोजिट सेक्स के अगेंस्ट हम इसको उस वेद के अनुसार गिनते हैं। स्त्री वेद का अर्थ पुरुष से भोग भोगने की इच्छा, पुरुष वेद स्त्री के साथ भोग भोगने की इच्छा, और नपुंसक वेद दोनों के साथ भोग भोगने की इच्छा। तो ये तीनों चीज किस कारण से होती हैं? पहला पॉइंट है वेद मोहनी कर्म के उदय के कारण ये संभव हो पाता है। अब आपके मन में चिंतन आएगा, हो सकता है प्रश्न हो सकता है, सो क्या साधु साध्वी ये भी होता है? हाँ होता है। मैंने भी आपको प्रैक्टिकल महाराज साहब का प्रसंग बताने का प्रयास किया। तो वो उसी अपेक्षा था, समझने का यह था कि हम सिर्फ शावक शाविका नहीं, साधु साध्वी भी, क्योंकि वो भी हम आप जैसे ही हैं। हम जैसी संसार की अवस्था से निकलकर वैराग्य भाव लेकर साधुपना साध्वीपना पालन करने के लिए आगे बढ़े हैं, वो भी इसी रूप से बच नहीं पाते। कारण जो बहनें गुणस्थान को जानती होंगी वो समझ सकती हैं, 9वें गुणस्थान के अंत में जाकर इस वेद मोहनीय कर्म का क्षय होता है, उससे पहले नहीं। और आज वर्तमान में तो 7वें को लांग ही नहीं सकते। तो अर्थात हमें यह समझना पड़ेगा, वेद मोहनीय कर्म का उदय हम सभी संसारी जीवों का, चाहे शावक शाविका हो, सामान्य हो और साधु साध्वी क्यों न हो, सबका उदय रहता है।
अब यहां उदय होने के बावजूद हम अपने पुरुषार्थ की प्रबलता से देखकर अनदेखा करना, सुनकर अनसुना करना, ये फॉर्मूले को ध्यान करना, ये हमेशा बीच बीच में मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही आप अपने इस ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब्रह्मचर्य को पीछे छोड़ सकते हैं। अपनी जो हमारी आ, साधना है, साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर भी चर्चा किया था, देखकर भी अनदेखा करना, सुनकर भी अनसुना करना, ये साधना की प्रथम सीढ़ी है। ध्यान रखना, चाहे शावक हो, शाविका हो, साधु हो, साध्वी हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। पहला पॉइंट मेरा पूर्ण हुआ वेद मोहनीय क्रम की अपेक्षा। अब अब्रह्मचर्य के दूसरे कारण पे हम जाके समझते हैं कि दूसरा मेन कारण कौन सा है जो मैंने आपको फोकस करने की बात करी। पूर्व भवों के अब्रह्मचर्य अर्थात कुशल सेवन के संस्कारों के कारण। दोबारा सुने, पूर्व भवों के अब्रह्मचर्य अर्थात कुशील सेवन, मैथुन सेवन के संस्कारों के कारण आज हमारा वेद मोहनीय क्रम उदय में रहता है, अब्रह्मचर्य कुशील सेवन उदय में रहता है। और ये अवस्था सिर्फ दो पर्याय में आप देख सकते हैं। जो मैंने संस्कार की बात करी, संस्कार आपके सामने मुख्य रूप से मनुष्य और तिरंज जाति की अपेक्षा आप समझ सकते हैं। कारण देवों के अंदर भी ये होता है, लेकिन 12वें देवलोक से ऊपर नहीं, 12वें देवलोक से नीचे नीचे तक चलता है। क्योंकि देवियां सिर्फ दूसरे देवलोक तक होती हैं, उसके ऊपर जन्मती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती हैं। जाने की शक्ति है, अलग विषय है, उस पर नहीं जाता हूं। अपने शॉर्ट में आ रहे हैं, जो हमारा मूल विषय है उसकी अपेक्षा आपको बता रहा हूं। मनुष्य और तिरंज की अपेक्षा बहुलता है इन संस्कारों की। आप जितने भी हैं, आपने कई बार त्रियंच पशु पक्षियों को इत्यादि से इस ब्रह्मचर्य सेवन करते हुए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। वो किस कारण से आता है? उसके पीछे कारण एक ही है, वो है पूर्व के संस्कार। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या बना, संस्कार कैसे पैदा होते हैं, हम समझें कैसे? संस्कार समझ में नहीं आया। हम तो संस्कार ये समझते हैं कि अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार यही होते हैं। हाँ, थोड़ा इसको डिटेल डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय तक बहुत समय तक जिस स्वभाव को अभ्यास में लाया जाता है, उसी तरह के संस्कार बन जाते हैं। उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको, आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। किसी भी संप्रदाय में जहां पर बचपन से ही हिंसा की प्रवृत्ति देखी और सिखाई जाती है, उस प्रवृत्ति के संस्कार मन मस्तिष्क में, उस जीव में ऐसे जम जाते हैं कि कितनी ही क्रूर हिंसा करने में उसको आगे जाकर सोचना ही नहीं पड़ता। ये तो मैं आपको सिर्फ एक भव की बात बताई। जब एक भव के अंदर भी ऐसे संप्रदाय हैं, इस प्रकार की जातियां हैं, जहां पर हिंसा की प्रफुल्लता इतनी ज्यादा है जिसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन जैसे वो बचपने से आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर बड़ा होता है, उसके बाद उसको वो क्रिया करने में तकलीफ नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता, आंख बंद करके वो उस क्रिया में वो लीन रहता है। कारण कारण उसका संस्कार बन चुका। और ये संस्कार तो सिर्फ एक भव का है। और मेरी और आपकी आत्मा, हम संसारी सभी जीवों की आत्मा अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। इस परिभ्रमण करने के कारण तो हमारे साथ जो आज संस्कार जुड़े हुए हैं, ये अब्रह्मचर्य के, कुशल सेवन के, ये मैथुन सेवन के, ये अनादि काल के संस्कार हैं जो आज हावी हो रहे हैं। और हमें उससे बचने का प्रयास करना है। अब इस संस्कार का दूसरा उदाहरण हम अपने और आप की अपेक्षा से लेकर समझने का प्रयास करेंगे। हम आप सभी जैन कुल में उत्पन्न हुए, जन्म लिया, बचपन से ही अहिंसा का नाम रटन हमारे को कराया गया। इस रटन करने के कारण आप देखेंगे कि बचपन से ही हमें एक एक चींटी सूक्ष्म जीव की हिंसा न करने का प्रोत्साहन दिया गया। हर समय यत्न की बात की गई। और यहां तक कि पचेंद्रिय को छोड़ो, एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय चौंद्रों के मैं छोड़ता हूं, एक इंद्रिय जीव, चाहे वो वनस्पति क्यों ना हो। हमें याद है बचपन के अंदर चलते रहा के अंदर किसी पौधे से पत्ता नहीं तोड़ना, किसी पौधे से फूल नहीं तोड़ना। ये हमारे बचपन के, मेरे और आपके संस्कार हैं, जो बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति के अंदर आ गए। हम दूर से ही चिंता नहीं कर सकते कि हम उस वो क्रिया करें।
वनस्पति का उपभोग उपभोग हमें करना पड़ता है अपने जीवन की दृष्टि से, अपने भोजन की दृष्टि से एक अलग दृष्टिकोण है। वहां पर भी मैं और आप मर्यादा करते हैं, जितना करते हैं, और उसके बाद अपने मन के अंदर ग्लानि भाव लाते हैं कि मुझे संसार में रहते हुए ये क्रिया करनी पड़ रही है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, एक मेरे और आपकी अपेक्षा, यत्न की अपेक्षा, और एक मैंने आपको संप्रदाय की अपेक्षा बताया, जहां पर हिंसा की प्रवृत्ति बचपन से ही फलती फूलती है, और जिसके कारण से क्रूरता उसके जीवन के अंदर, उसके खून में बस जाती है ऑटोमेटिक। उसके भाव उसमें ऐसे आए ना आए अलग दृष्टिकोण है, लेकिन वो ऑटोमेटिक मोड में वो कार्य करता है। उसे दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि संस्कार जम गए। ये दोनों बातें मैंने आपको अपनी और दूसरे संप्रदाय की हिंसा की अपेक्षा से, हमारे अपने संप्रदाय की यातना की अपेक्षा से बताई। और ये तो मैंने सिर्फ आपको एक भाव की अपेक्षा बताई है। और मैंने बोला मेरी और आपकी आत्मा अनादिकाल से अनंत भाव कर चुकी। अब आप चिंतन करें, कल्पना करें, किस किस प्रकार के स्वभावों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारी साधना या हमारा जीवन आगे बढ़ा है, जिसके कारण से ये सारी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आती हैं। तो ये सारी बात मैंने आपको ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से नहीं बताई, ये बताई संस्कार क्या होते हैं। और मेरा विषय अभी चला था कि हमारे पास पूर्व भवों के संस्कारों के कारण, जो दूसरा कारण था अब्रह्मचर्य का, पहला मैंने रिपीट कर रहा हूं, वेद मोहने क्रम का उदय बताया, और दूसरा कारण बताया पूर्व भवों के अब्रह्मचर्य के संस्कार के कारण। तो यह जो संस्कार शब्द आया था, इसकी मैंने थोड़ा व्याख्या करके आपको बतानी चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो समझ सकते हैं कि अब्रह्मचर्य जीव किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से यह संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैथुन सेवन अब्रह्मचर्य अर्थात कुशील सेवन करने से जीवों की हिंसा होती। अभी तो एक संस्कार की बात थी, अब यहां पर दृष्टिकोण हिंसा का चला गया कि ये किस प्रकार से हिंसा का समावेश है। आप कहेंगे कि इसमें हिंसा किस प्रकार की बताई गई, हमें समझ में नहीं आया। हाँ, एक बार के कुशील सेवन में अब्रह्मचर्य के पालन के अंदर असंख्यात समूर्छी मनुष्यों की घात हो जाती है, हिंसा हो जाती है। यहां मैंने समूर्छी मनुष्य बोला है, ध्यान करना। दूसरा बेसिकली लाखों तरह जीवों तक की हिंसा भी संभव है। दो पॉइंट हैं इसके, आपको समझना है। एक पहला पॉइंट हमने हिंसा का लिया समूर्छित जीवों की अपेक्षा, दूसरा हमने लिया तरह जीवों की अपेक्षा। इस हिंसा के कारण ही, इस हिंसा से डरने के कारण ही आज हमारे साधु साध्वी इत्यादि अपने वैराग्य भाव को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का महाव्रत ग्रहण करते हैं। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यही रहता है, हिंसा, जीवों की हिंसा का इसमें समावेश है। इसको समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इससे हानियां क्या है, किस किस प्रकार से यह हमें नुकसान पहुंचाता है। जिस जीव का मन वासना रूपी अग्नि में झुलसता रहता है, वो व्रत नियम स्वाध्याय आदि क्रिया कर ही नहीं पाता, उसका मन लगता ही नहीं। आप इसको समझ सकते हैं बहुत छोटा प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी स्थानक मंदिर इत्यादि जाना है, गुरुदेव गुरनी मैया आए हुए हैं, प्रवचन है और धार्मिक क्रिया चल रही हैं, और आपका प्रोग्राम फिल्म नाटक इत्यादि देखने जाने का है, तो वहां पर आपका दृष्टिकोण क्या होगा? अरे वहां पर जाके क्या करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, मुझे तो अपने फ्रेंड के साथ वहां पर ही जाना है, मुझे फिल्म देखने, नाटक देखने और कोई भी किसी इसी प्रकार की गतिविधियों में ही जाना है। आपका मन करेगा ही नहीं। मैं बोलूं अच्छा एक काम कर, तू बाहर का कुछ मत खाना, नियम ले जा, आपका मन ही नहीं करेगा, आपका व्रत नियम पालने का मन ही नहीं करेगा। कारण क्या हुआ? जब आपका ये टीवी इत्यादि देखना, सुनना, जितने भी इस प्रकार के साधन हैं, ये सभी वासना को बढ़ाने वाले हैं। इसी कारण इनको देखने का, सुनने का मनाही की जाती है कि इससे बेसिकली एक तो आत्मा विभाव में जाती है, अपने स्वभाव में रमा नहीं करती है, कर्म बंधन करती है और दृष्टिकोण परिवर्तित होता है और कर्म की श्रृंखला तेजी से बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर हमने सिंपल यही यही बताया कि हमें ये समझना है, जब भी हमारी ब्रह्मचर्य की अपेक्षा अब्रह्मचर्य की अपेक्षा अर्थात कहूं
जब हम बेसिकली कुशील सेवन की बात बताऊं, अगर वासना में आपका दृष्टिकोण वहां जा रहा है, आपका ध्यान स्वाध्याय में, चाहे आप कितना स्वाध्याय करते हो, वहां उस समय जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपका मन एक ही पॉइंट पर अटक रहा है। आप आत्मा के दृष्टि पे जा ही नहीं पा रहे। जो हमारा वासना है, ये वासना है बाहरी दुनिया, और हमारे व्रत नियम स्वाध्याय ब्रह्मचर्य, ये सारी हमारी आंतरिक दुनिया, अर्थात आत्मा का स्वभाव। जब तक हम अपने आत्मा के स्वभाव में अंदर जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो बाहर की दुनिया में डोलते रहेंगे, और कर्म बंधन के सिवाय और कुछ आपके पास बचता ही नहीं। इसके बावजूद संसारी अवस्था में मेरे और आपके पास, संसारी संसारी आत्माओं के पास, भगवान महावीर ने शावक के व्रतों के माध्यम से एक उपाय बताया। शावक शाविका अपनी स्त्री पति के सिवाय अन्य शावक शाविका को अपने पति के सिवाय शेष प्रकार का अब्रह्मचर्य सेवन का प्रत्याख्यान करना, त्याग करना। अर्थात जो हमारा चौथा नियम है, उसकी अपेक्षा, इसको संक्षेप में समझ सकते हैं, स्त्रियों की अपेक्षा अपने पति को छोड़ शेष को ब्रह्मचर्य का संपूर्ण प्रत्याख्यान करना। पुरुषों की अपेक्षा अपनी स्वयं स्त्री को छोड़ संसार की सभी स्त्रियों को मां बहन के समान समझते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेना। तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है। ये आज हमारे शावक व्रत की अपेक्षा यही एक उपाय है, जिसके कारण से हम लोग अपना जीवन का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य की मर्यादा करते हुए, स्वयं स्त्री स्वयं पति को छोड़ सभी का अन्य का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार हमारा चौथा व्रत चलता है। इसकी व्याख्या आगे करूंगा, सिंपल इसी पॉइंट के माध्यम से मैंने 2 लाइन आपको बताई। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इसकी महिमा किस प्रकार से बताई गई? हमारे आगम के अंदर श्री सूत कृतांग सूत के छठे अध्ययन की 23वीं गाथा, जिसको आप पुच्छ सनम के नाम से, वीर स्तुति के नाम से जाते हैं, वहां पर भी भगवान महावीर ने तवेसु वा उत्तम मम बचेरम, इन शब्दों के माध्यम से सिंपल बताया। सभी तपों में उत्तम तप बताया ब्रह्मचर्य। समझ सकते हैं करके? अर्थात ब्रह्मचर्य को तपों का राजा आप कह सकते हैं, तपों का शिरोमणि आप इसको समझ सकते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस ब्रह्मचर्य तप की बताई गई। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की उपमाएं देकर समझाने का प्रयास किया गया। ब्रह्मचर्य के पालन के अंदर अलौकिक प्रभाव होता ही है। इसको हम आगे फिर चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार से इसका प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती। ध्यान से सुनना। ब्रह्मचर्य पालन के कारण, प्रभाव से जीव को सिद्धियां प्राप्त हो जाती। कैसे? आप कहेंगे ये कैसे संभव है? हमने तो साधु साध्वियों को देखा, हमें तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। आपके चिंतन चल सकता है। मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए खुद ही क्वेश्चन और आंसर आपको कर रहा हूं, ताकि समय कम लगे और हम इसको आगे बढ़ सकें। इसका एक छोटा सा एक ही लाइन का जवाब है, आत्मा की विशुद्ध दशा। आत्मा की विशुद्ध दशा के कारण ब्रह्मचर्य के प्रभाव से सिद्धियां जीव को, साधक को प्राप्त हो जाती हैं। यहां पर साधक, मैंने आपको पहले भी बताया, साधक का अर्थ सिर्फ साधु साध्वी नहीं, शावक शाविका भी सम्मिलित है। ज्ञान की अपेक्षा सिद्धि का बहुत रूप से आप सिद्धि का अर्थ हो सकता है, तो यहाँ पर लब्धियां भी होता है। सिद्धियां लब्धियां मिलता जुलता शब्द है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये जीव को प्राप्त हो सकती हैं किसके प्रभाव से? ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। ब्रह्मचर्य का मैंने पहले ही इसकी परिभाषा बता दी, अलग अलग रूप से आप समझ सकते हैं। किस किस रूप में ये कार्य कर रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप पिन पॉइंट समझ सके किस कारण से। विशुद्ध दशा, विशुद्ध भाव। अभी मैंने 7वें गुणस्थान का नाम लिया था। संसारी अवस्था में वर्तमान में हम सभी जीवों पर 7वां गुणस्थान व्यवहार में साधु साध्वियों के लिए ही है। साधु साध्वी का 6ठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान, वर्तमान की अपेक्षा, हमारे भरत क्षेत्र की अपेक्षा, ये 2 गुणस्थान अवेलेबल हैं। तो जब हम 7वें गुणस्थान की बात करते हैं, तो यहां पर विशुद्ध दशा चल रही है। हम बोलते हैं है तो यहां पर शुभ ही, अभी बेसिकली शुद्ध में नहीं पहुंचा। शुद्ध की दिशा जीव की 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है, 7 तक नहीं होती है। फिर भी वो उसके समान आप वर्तमान में समझ सकते हैं, तुल्य समझ सकते हैं। समान नहीं बोलता हूं, तुल्य समझ सकता हूं व्यवहार की अपेक्षा।
आज जो सातवां गुण स्थान में आत्मा की इतनी विशुद्ध दशा है, तो यहाँ पर इसको बेसिकली मैंने शुद्ध जो शब्द यूज करा वो बेसिकली तुल्य शब्द। शुद्ध शब्द तो आठवें से प्रारंभ होगा, फिर भी वर्तमान में आप इसको शुभ के अपेक्षा उसका एक मैक्सिमम पोर्शन को आप समझ सकते हैं। जब इस प्रकार की दशा होती है तो आप उसका आकलन करें, आप कहाँ जा रहे हैं। आपने कई बार पर्व दिशों में, पर्व दिनों के अंदर, चाहे वो पुरुषन पर्व के दिनों में, कई बार आपका पौषध व्रत करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। अगर पौषध व्रत पालन करने के अंदर आपने तलीनता के साथ, अगर अपनी आत्मा के भावों के साथ अपने इस व्रत का पालन किया, तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं आपने अनुभव किया होगा, आत्मसात किया होगा कि आत्मा की विशुद्ध दशा किस प्रकार की है। उस दिन न केवल ब्रह्मचर्य, उस दिन आप संपूर्ण रूप से एक दिन का साधुपना, साध्वीपना जैसा पालन करते हैं और अपनी आत्मा को विशुद्ध अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी अवस्था चले तो कई बार कुछ पल के लिए लब्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अलग अलग रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप आज की डेट में, आज के काल के अंदर अवधि ज्ञान पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन उसका अंश आपको आज भी मिल सकता है। ये मैंने खुद जो स्वयं में एक बार अनुभव किया था, उसी अपेक्षा से बता रहा हूं कि इसके प्रभाव से किस प्रकार से साधक को सिद्धियां लब्धियां स्पर्श हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई उत्तम साधन है ही नहीं। तो यहां पर इस पॉइंट पे मेरे तीन ABC 3 पॉइंट चलेंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया आत्मा के कल्याण के लिए, दूसरा है मानसिक शक्ति के विकास के लिए, और तीसरा है शारीरिक शक्ति को टिकाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए। इन तीनों पॉइंट के लिए आगे का पॉइंट सेम था, ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई उत्तम साधन है ही नहीं। तो इसको निष्कर्ष मैं ऐसे देता हूँ इस पॉइंट को, आत्मा के कल्याण के लिए भी ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई उत्तम साधन नहीं, मानसिक शक्ति के विकास के लिए भी ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई उत्तम साधन नहीं, और शारीरिक शक्ति को टिकाए रखने के लिए भी ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई उत्तम साधन हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को जहां तक संभव हो, हम सभी आत्माओं को, संसारी आत्माओं को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, ये आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक गृहस्थ साधु की भांति पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा ही। मैंने अभी ये पॉइंट पीछे 2 पॉइंट पहले भी आपको डिस्कस किया था, उसी का एक विश्लेषण है, इसलिए आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि हम लोग जो श्रावक के चौथे व्रत की बात करते हैं, चौथे व्रत का नियम क्या है इसके हम आगे बताएंगे। फिर भी अभी यहाँ शॉर्ट पर इस पॉइंट के माध्यम से आपको एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं उसका, जो हम लोग मनुष्य के रूप में हैं, तो हमारा जो व्रत का नियम है वो क्या है, करू नहीं काया। अर्थात स्त्री के लिए स्वपति को छोड़ संपूर्ण का, बाकी पुरुषों का संपूर्ण त्याग होता है, और स्वपति की अपेक्षा हमने मर्यादा की जाती है। तो यहां पर आंशिक रूप से तो एक कर्ण एक योग से नियम किया जाता है, करू नहीं काया। मनुष्य तिरन संबंधी, हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य की अपेक्षा से जो हमारा नियम है, चौथे व्रत का नियम है, उसमें क्या आता है, मनुष्य तिरन संबंधी एक कर्ण एक योग से त्याग करता हूं। अर्थात मनुष्य तिरन संबंधी करू नहीं काया। यहां पे क्या बोला गया, करू नहीं काया, करू नहीं मन और वचन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, अर्थात छूट दी गई। मैंने पहले भी आपको बोला था, छूट का मतलब कर्मबंधन से मुक्त नहीं होता। जहां भी कोई भी छूट आगम में बताई गई शावक शाविका की अपेक्षा, हम संसारी जीवों की अपेक्षा, वहां पर सिंपल यही समझना है कि भगवान ने ये अपने ज्ञान में देखा कि संपूर्ण रूप से हम ये क्रिया नहीं कर सकते, तो वहां पर किसी रूप से हमें त्याग करने की छूट दी गई, लेकिन कर्म बंधन चालू है। अगर आप कोई ये हम संसारी आत्मा कहे कि करूं नहीं काया, मैंने काया से कुशील सेवन नहीं करा, मैंने काया से मैथुन सेवन, ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करा, तो आपको 100 नंबर मिल गए। मैं कहूंगा पास तो आप हो गए भगवान के नियम के अनुसार। 100 नंबर तब मिलेंगे जब मन वचन काया तीनों से आप मुक्त हो। तीनों से मुक्त भगवान ने किया नहीं।
अगर आप अपनी मन की धारणा के साथ, अपनी अपने भावों की प्रबलता के साथ इतने पुष्ट रहते हैं, अपने वचनों पर ध्यान करते हैं, अपने भावों पर, मन की दृष्टि से भावों पर ध्यान रखते हैं कि कहीं वो मेरे भाव गलत ना चले जाए, आगे ना बढ़ जाए, कर्म बंधन ना कर दे, तो आपको 100 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन नियम की अपेक्षा आपका जो नियम भंग नहीं होता, दोष नहीं लगता, वहां तक है करूँ नहीं काया। मतलब आप शारीरिक दृष्टि से जब तक कुशील सेवन, मैथुन सेवन, ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते, तब तक आपका नियम पलता है नियम की अपेक्षा। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको 100 नंबर नहीं दे सकता। आपका व्रत पालन करता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए 100 नंबर के लिए आपको मन वचन को भी संभालना होगा। तो यहां पर भी इसी पॉइंट में यही बताने का प्रयास किया गया। ये आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक गृहस्थी साधु की भांति पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, क्योंकि अब यहाँ साधु की महिमा बताई जा रही है 2 शब्दों में। क्योंकि ब्रह्मचर्य की महिमा बड़ी गौरव में है, प्रबल है, जिसका पालन बिरले ही कर सकते हैं। यहाँ बिरले का अर्थ साधु साध्वी के दृष्टिकोण से है, जहां पर उन्होंने पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का महाव्रत, चौथा महाव्रत ग्रहण कर दीक्षा पाठ पढ़ा। उस दृष्टिकोण से उनको बिरले साधक बोला गया, गौरव में बोला गया, प्रबलता के साथ बोला गया। इसलिए हम ये पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन मर्यादा कर सकते हैं। करूँ नहीं काया, अपने स्वयं पति या स्वयं स्त्री को छोड़ बाकी संसार का पूर्ण रूपेण त्याग, और स्वयं स्त्री या सब स्वयं पति की अपेक्षा से मर्यादा, करूँ नहीं काया की अपेक्षा, ये इस पॉइंट का सार था। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर पे आते हैं। मनुष्य गति में ही जीव के समस्त कर्मों के सर्वथा क्षय करने का सामर्थ्य होता है। हम जानते हैं, आप इस पॉइंट को ऐसे समझने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति एकमात्र मनुष्य गति में ही संभव है, बाकी 3 गति में संभव नहीं है। इस कारण से यह पॉइंट बताया गया, मनुष्य गति में ही जीव के समस्त कर्मों के सर्वथा पूर्ण रूपेण क्षय करने का सामर्थ्य होता है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, आत्मा में भी सामर्थ्य है। वो बात अलग है कि वर्तमान हम जिस क्षेत्र में हैं, भरत क्षेत्र में है, और पंचम काल की अपेक्षा अभी संभव नहीं। लेकिन एक बार तारी कोने पर पहुंच सकते हैं, पासपोर्ट मिल सकता है, एक भव अगली गाड़ी आपको मिल सकती है, अगली भव के अंदर महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होकर मैं और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप 90% तक पहुंच सकते हैं, 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने यात्रा प्रारंभ करी है तो मंजिल अवश्य मिल सकती है। इसी मंजिल को लेते हुए ही आज विरागी जीव, साधु साध्वी, आप इसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि हमने मैक्सिमम कर्मों का क्षय कर देना है, और सिर्फ अंतिम कुछ जब हमारे कर्म शेष रह जाए तो हम आगे अगले भाव में निश्चय से ही मोक्ष को प्राप्त करें। इस सोच के साथ, चिंतन के साथ, मोहनीय कर्म की प्रबलता मनुष्यों को अजमाती रहती है कि आप कितना पालन कर पाते हैं। देखते हैं, जब कोई दीक्षार्थी जब ये दीक्षा का पाठ पढ़ता है, तो वहां पर उसके पुरुषार्थ को तोलने का समय आता है, उसकी आत्मा को तोलने का समय आता है। देखते हैं कितनी प्रबलता के साथ ये जीव आगे बढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन हम भी साधक ही हैं, हम छोटे साधक हैं, साधु साध्वी बड़े साधक हैं। लेकिन फिर भी हम, अगर हम अपनी प्रबलता को, परमात्मा को बढ़ाएं, हम भी आगे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर एक और पॉइंट इसको समझ सकते हैं, चलो आगे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा करके। पॉइंट नंबर 11, मनुष्य गति के अंदर मैथुन संज्ञा की प्रबलता होती है। आप सभी जानते होंगे कि 4 प्रकार की संज्ञाएं हमारे आगम में बताई गई। संज्ञा यानी अभिलाषा, इच्छा को सामान्य भाषा में संज्ञा बोला जाता है। आगम की संज्ञा आगम का शब्द है, और इच्छा, अभिलाषा हमारा व्यवहारिक संसार का शब्द है। तो यहां पर मनुष्य गति के अंदर सबसे ज्यादा मैथुन संज्ञा की प्रबलता होगी। तिर्यंच गति के अंदर सबसे ज्यादा आहार संज्ञा की प्रबलता होती है। मनुष्य देवों के अंदर सबसे ज्यादा परिग्रह परिग्रह संज्ञा की प्रबलता होगी, और नारकी के अंदर सबसे ज्यादा भय की संज्ञा की प्रबलता होगी। ये मैंने आपको एक एक लाइन में बताया। मेरा पॉइंट तो सिंपल मनुष्य की गति से बताने का था, फिर भी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए बताया कि चारों गति के अंदर प्रबलता, मैक्सिमम संज्ञा, उत्कृष्ट संज्ञा किसकी बताई। तो यहां मेरा पॉइंट पॉइंट नंबर 11 में
मनुष्य की गति की अपेक्षा आपको बताने का है। मनुष्य गति के अंदर मैथुन संज्ञा की प्रबलता होती है। तो इसलिए बेसिकली इस चौथे व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना गया है इस संज्ञा की अपेक्षा। जो भी बहनें जानकार हैं तो इस पॉइंट को चिंतन कर सकती हैं, नोट कर सकती हैं कि इसके पीछे कारण क्या। हमारे सभी व्रतों के अंदर, चाहे शावक के व्रत हो और चाहे साधु के 5 महाव्रत हैं, तो वहां पर प्रबलता प्रबलता जो है सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य की बताई गई, ब्रह्मचर्य पालन की बताई गई। कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, वो है हम मनुष्य गति के अंदर हैं। हम चाहे शावक शाविका हो, चाहे हम साधु साध्वी हो, वो मनुष्य गति के अंदर ही संभव है। और मनुष्य गति में सबसे ज्यादा संज्ञा मैथुन संज्ञा को दी गई। मैं आपको कारण बता रहा हूं किस कारण से इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि चौथे व्रत की प्रमुखता, बहुलता को इतना एम्फेसिस, इतना जोर क्यों दिया गया, इस अपेक्षा से आप इसको समझ सकते हैं। जो समझ में ना आए आप नोट कर सकते हैं, हम इसके बाद में इसको चर्चा कर सकते हैं। कोई कोई, अभी मैंने ऊपर भी पॉइंट दिया था, उसी का विश्लेषण इस 12 पॉइंट में द्वारा कर रहा हूं आपको। कोई कोई शूरवीर आत्मा, धीर पुरुषी, ये संयम साधुपना धारण करने की क्षमता रखता रहे, धारण कर लेते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हमें को जान लिया कि बिना इस साधुपना पाले, बिना साधुपना धारण करे, साध्वीपना धारण करे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कारण क्या? ये साधुपना, आप सोचेंगे कि यह साधुपना कोई जरूरी थोड़ी है। मैं संसार में गृहस्थ में रहता हुआ भी उसकी क्रिया कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो साधुपना ना भी लूं तो मुझे क्या दिक्कत है इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका कथन सही है। लेकिन इसको एक पॉइंट को देखने का प्रयास करें कि अंतर क्या है। साधु साध्वी को हम इतना उत्कृष्ट क्यों मानते हैं, शावक शाविकों को उससे नीचे क्यों रखते हैं? आपने कहीं ट्रेवल करना हो, यात्रा करनी हो, आपके पास 2 साधन है। आप या तो बेसिकली आपके पास पैसे हैं, अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्ड कर सकते हैं, आप कहेंगे मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा, 1 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 1000-1200 किलोमीटर 1.5 घंटे की फ्लाइट में आमतौर पर पहुंच जाती है। और अगर वही डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना हो तो आप फास्ट ट्रेन भी अगर आप पकड़ें, ट्रेवल करें ट्रेन के साथ, आप देखेंगे उसके अंदर भी 9-10 घंटे 12 घंटे लगते ही हैं। अब आपने कंपेयर किया, उसी यात्रा करने में पहुंचना भी वही है, जाना भी उसी स्थान से है, डिस्टेंस सेम है। एक में 1.5 घंटा लगा, एक में सपोज 12 घंटे लगे। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? जो डिफरेंस 1.5 घंटे और 12 घंटे के ट्रेवल का है, वही डिफरेंस कंपैरिजन की अपेक्षा से, ये एग्जांपल है, सिंबॉली है, ये कोई फुल प्रूफ नहीं है। समझने की दृष्टि से एग्जांपल्स को समझना, इसमें कोई कंपैरिजन परसेंटेज का नहीं है, सिंपल पॉइंट को समझने की बात है। जहां कहाँ 1.5 घंटे में यात्रा पूरी हो गई, ट्रेवल पूरा हो गया, कहाँ मुझे 12 घंटे लगे। इसी प्रकार हम शावक शाविका के रूप में जो व्रत धारण करते हैं, जो नियम धारण करते हैं, हम जितना मर्जी उसको आगे पाल लें, उसके अंदर हमारी छूट के कारण, अतिचारों की स्कोप के कारण, आगार के कारण 12 घंटे की यात्रा है। और वही यात्रा साधु साध्वी 1.5 घंटे में पूर्ण रूपेण त्याग के कारण, महाव्रतों के कारण पार कर जाते हैं। इसलिए यहां पर बोला कोई कोई शूरवीर धीर पुरुषी ऐसा कर सकते हैं, साधुपना धारण कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों का संकुचन कर देते हैं, इंद्रिया निग्रह कर देते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। फिर भी शावक जन अनादिकाल से संबंधित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं और अंतिम अवस्था आगे बढ़ते हुए, पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए, संयम मार्ग पर प्रवृत्त होकर अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 13। स्थूल मैथुन सेवन का त्याग करके स्वदार संतोष व्रत धारण करना, ये शावक शाविका का नियम है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताने का प्रयास किया। मूल हमारा यही पॉइंट है, लेकिन इसको आसान आसान करने के तरीके से मैंने इसको अलग अलग पॉइंट बनाकर आपको बताने का प्रयास किया। जब भी कोई विवाह इत्यादि शादी का प्रसंग होता है, जब पंचों की साक्षी से जिस स्त्री के साथ विधि पूर्वक विवाह किया है, वो आपकी स्व स्त्री कहलाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्व स्त्री कहलाती है और स्त्रियों की बहनों की अपेक्षा स्व पति कहलाती है। तो यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर आपने पंचों की साक्षी से ये सबके सामने नियम लिया
कि मैं इस स्त्री या स्वयं पति या स्वयं स्त्री को छोड़ संसार की सभी पर स्त्री को माता बहन के समान समझूंगा और अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहूंगा, मर्यादा करूंगा। इसी प्रकार आप बहनों की अपेक्षा समझ सकते हो। स्वयं पति में संतोष करना, अन्य जितने भी भाई हैं पिता समान समझना, और स्वयं पति को छोड़ बाकी सबको पूर्ण रूपेण त्याग करना। वो इसी प्रकार हमारा स्थूल मैथुन त्याग का, चौथे व्रत का, शावक के चौथे व्रत का ये नियम स्वदूर संतोष धारण करने की अपेक्षा व्रत कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, प्रश्न होगा कि इतनी व्याख्या तो कर दी, अब हमें ये पालन कैसे करें? ये किस किस प्रकार से हम लोग अपना नियम धारण करें, अपने चिंतन को पलटें, ताकि हम इसका पालन कर सकें। इस पॉइंट को मैंने कई पॉइंट की अपेक्षा से बनाया है। ध्यान से आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, सुनना चाहे सुन सकते हैं, बात मैं आपको शेयर कर दूंगा। आराम से समझने का प्रयास करें। स्व स्त्री की मर्यादा की हमने बात करी। इसका अर्थ क्या हुआ? पर स्त्री ऑब्लिक वैश्यगमन, पुरुषों की अपेक्षा बता रहा हूं। आप इसको अपने अनुसार बहनों की अपेक्षा इसको घटा सकते हैं, वो उसमें एक ही बात है। अब यहां पर आपके पास पुरुषों की अपेक्षा दो ऑप्शन होती है, स्व स्त्री को छोड़ पर स्त्री गमन करना, और दूसरा आता है वैश्यगमन करना। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट को बताने का, एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया गया। इन दोनों में अंतर क्या, इन दोनों के अंदर बहुलता क्या, किस किस प्रकार से इसको हमें समझना है, यहां पर यह समझने की बात है। पर अब स्त्री गमन को बहुलता से ये बताया गया, ये ज्यादा दोषपूर्वक है, ज्यादा दोषपूर्ण है। पर स्त्री गमन भाइयों की अपेक्षा, वैश्य गमन की अपेक्षा, कारण हर चीज का कारण होता है। कोई चीज नहीं समझ में आए पूछे, मैंने प्रयास किया है कारण भी आपको साथ साथ बताने की, फिर भी कहीं छूट गया हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई पुरुष पर स्त्री गमन की क्रिया करता है, उस समय दोष तो जो है वो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान परिवारों की दृष्टि से होता है। अनेक परिवार अशांत बन जाते हैं, और जिसके कारण अशांत बनने के कारण कितनी कितनी घटनाएं मैंने पहले व्रत की अपेक्षा बताया था। कई बार आत्मघात की सिचुएशन तक आ जाती है, कई बार परिवार नष्ट हो जाते हैं, पूरे परिवार में समाज में बेइज्जती का कारण बन जाता है। तो इसलिए परिस्थिति के मन को बहुलता से समझना कि कितना ज्यादा ये खतरनाक है, हमें किस प्रकार से इसको ध्यान करना है, इसकी प्रभावना करनी है कि ये कार्य नहीं करना। प्रभावना ये करनी, इस कार्य करने पर आपने चिंता नहीं करना। कोई चल रहा हो, मैं ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, ये नहीं आप ये सारे पॉइंट यूज करते हैं। बताने का पॉइंट ये है, आप स्वयं चिंतन करें, दूसरों को प्रभावना करें, दूसरों को में सहायक बने, उनको सदमार्ग में लाने में सहायक बने। अपने परिवार के छोटे बच्चों इत्यादियों को, बच्चियों को, बेटे बेटियों को हम इनकी शिक्षा दे पाए, ताकि वो अपने सदमार्ग पर चल सकें और शावक शाविका का रूप आने वाले जीवन में अपना सके। इस कारण से इन पॉइंट को समझना है। ये नहीं कह रहा कि बेसिक ये सभी सभी दोष आप में है, इसको ध्यान करना। इन सब पॉइंट को बताने का ब्रॉड पर्पस है कि हम अपने समाज में, परिवार में किस प्रकार से इन पॉइंटों पर चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, बचाते हुए हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये इसका पॉइंट था। तो सार, इस पहले पॉइंट का सार ये था, परिस्थिति का मन बहुत खतरनाक है, इससे अनेक परिवार को जीवन अशांत बन जाता है, कई बार जो है आत्मघात जैसी सिचुएशन बन जाती है। दूसरा पॉइंट है स्वयं पत्नी के साथ मर्यादा का संकल्प और त्याग करना, जो दूसरे हमारे चौथा व्रत है हमारा, वो इसी के रूप कंसेप्ट है। पहला पॉइंट है त्याग करना, जहां त्याग करने की ऑप्शन नहीं है वहां मर्यादा करना, वो इस चौथे व्रत का पॉइंट है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना? तो जवाब मिलेगा, हमें मर्यादा करनी, स्व स्त्री स्व पति के साथ मर्यादा करना। इस प्रकार हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आगम की दृष्टि से शावक शाविका की अपेक्षा से इसको भी ब्रह्मचर्य व्रत में माना गया, मर्यादा को भी इसी में गिना जाता है। मर्यादा मीन्स स्व स्त्री स्व पति की मर्यादा, शेष का संपूर्ण त्याग कर दिया। क्योंकि यहां पर जो आपने शेष का संपूर्ण त्याग कर दिया, अन्य भाई बहनों का, अन्य बेसिकली जितने भी और जीव है संसार है, उनके साथ पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य पालन का जो आपने पालन करने का नियम लिया,
अब्रह्मचर्य का त्याग किया, इस अपेक्षा से शावक शाविकाओं को भी चौथे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की आज्ञा है। यह अपेक्षा भी मैंने आपको बता दी। तीसरा पॉइंट आया, कम से कम आप सभी दिन के अंत के 4 पहर का तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले ही सकते हैं और शेष की मर्यादा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, हमारे आगम के अंदर चौथा अंग सूत्र श्री समवायिंग सूत्र के अंदर 11वें समय के अंदर चावा की 11 पडिमा का वर्णन आता है। साधु की 12 प्रतिमा होती हैं और शावा की 11 पडिमा बताई गई। उसमें 5वीं पडिमा के अंदर दिन का ब्रह्मचर्य की बात बताई गई। तो अगर कोई भी शावक शाविका अगर चौथे व्रत के अंदर दिन के 4 पहर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मचारी रहते हैं, संपूर्ण कुशील सेवन का मैथुन सेवन का त्याग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं आपने 11 जो पडिमा है उसमें 5वीं पडिमा जो है वो आप धारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपने आप को धर्म में लगाने के लिए आप इस प्रकार के प्रसंग, इस प्रकार के उपदेश जो हमारे आगम में समाहित हैं उनको लेकर समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ छठी पडिमा के अंदर दिन और रात्रि दोनों के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात की गई है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 5वीं पडिमा के अंदर दिन का ब्रह्मचारी और छठी पडिमा के अंदर दिन और रात्रि दोनों के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात आगम सम्मत है, आगम में बताई गई है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, श्री समवायिंग सूत्र 11वां समवाय 11 पडिमा के अंदर 5वीं और छठी पडिमा, जो भी शाविका जुड़ी हुई हैं वो अगर इसके रेफरेंस चाहें तो समझ सकते हैं कि कहां पर इसका विवरण आगम के अनुसार दिया गया। तो यहां पर सिंपल सार यही है, आप सभी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने स्वयं नियम का जो भी आप धारण करें उसका पालन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अब ये तो हमने बताया। अब प्रश्न हो सकता है कि हम पालन किस प्रकार करें, मर्यादा कैसे करें। ये पॉइंट नंबर 5 जो छोटे वाला पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर सिंपल एक नियम बताने का प्रयास किया गया कि मर्यादा किस प्रकार हम आप जीवन में ब्रह्मचर्य के पालन की अपेक्षा कर सकते हैं। इस पॉइंट का सिंपल सार यही है, जितनी भी आपकी एज हो उसका हाफ कर दें। अगर किसी की एज 40 है, एग्जाम्पल के लिए हाफ करेंट 20 आया, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि आपको एक महीने में कम से कम 20 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के भाव रखने चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह आएगा कि इसकी हो सकता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की एज में गैप होता कहीं बार, तो क्या करें। उस वाले केस के अंदर एक सेकंड ऑप्शन आप ले सकते हैं। सपोज एक की एज 35 है, एक की एज 40 है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। आप दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 75, और 75 को आप 4 से डिवाइड करें क्योंकि मैंने दोनों की एज ऐड करी है, तो आया 18.75 अर्थात पौने 19। तो और निष्कर्ष ये निकलेगा दोनों को, पति पत्नी को कम से कम 19 दिन एक महीने में संपूर्ण पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन कर शेष की मर्यादा करने का भाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको मर्यादा किस प्रकार करनी उसका एक छोटा सा सरल नियम, प्रैक्टिकल नियम बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपने देखा होगा हम लोग पर्यूषण पर 8 दिन के मनाते हैं, 10 दिन के मनाते हैं। तो यहां पर मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। लगातार 8 दिनों तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको एक पौषध व्रत का लाभ मिलता है, एक पौषध व्रत का फल मिलता है, और एक पौषध व्रत के अंदर 5 उपवास का फल मिलता है। तो आप इसकी महिमा समझ सकते हैं। अगर आप नियम से लगातार, यहां पर मेन पॉइंट सिर्फ 8 दिन का नहीं है, यहाँ पे 8 दिन कंटिन्यूस है। पहले पॉइंट पे मैंने बोला था सपोज करके अगर किसकी एज 40 थी तो मैंने बोला 20 दिन का त्याग और 10 का मर्यादा। तो आप कहेंगे कि हमने 20 दिन तो करी, हमें फिर तो 2.5 पौषध का फल मिलना चाहिए। मिल सकता है, लेकिन अगर आप लगातार 20 दिनों तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आप उसके अनुसार समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आगम प्रमाण के अनुसार जो साहित्य में दिया गया वो 8 दिन की अपेक्षा बताया गया, कथन दिया गया। लगातार 8 दिनों तक ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करने से एक पौषध व्रत का फल मिलता है, इस प्रकार से बताया गया। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को देखते हुए आप अपना मानस, अपने भाव बना सकते हैं और उनको प्रेरणा दे सकते हैं। हम किस किस प्रकार से बिना व्रत नियम लिए,
बिना उपवास करे, बिना औषध किए भी काफी बार बहनों का, भाइयों का प्रश्न होता है कि मुझसे तपस्या नहीं होती, मुझसे व्रत नहीं होता, औषध नहीं होता, तो क्या करें। उनके लिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं कि जिसका पालन कर आपको इन चीजों का लाभ मिल सकता है। पीछे भी मैंने, हम लोग इसमें डालते हैं, ग्रुप पर डालते हैं, लगातार 2 दिन हरी वनस्पति का संपूर्ण त्याग करने से, कच्ची पक्की दोनों, आपको एक उपवास का फल मिलता है। और लगातार लगातार 8 दिनों तक अगर आप कच्ची पक्की हरी वनस्पति का त्याग कर दें, तो वहां पर भी आप इस प्रकार का आराधना करते हुए आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और तपस्या का ले सकते हैं। तो अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप देखेंगे, आप कर सकते हैं। जिस दिन आपको मर्यादा रखनी हो, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन ना करना हो, उस दिन बेसिकली आप दिन के 4 पहर का संपूर्ण त्याग कर सकते हैं, और रात्रि के भी 1 पहर के उपरांत 3 पहर का त्याग कर सकते हैं। अर्थात एक दिन के 8 में से 7 पहर का भी आप त्याग कर कर अपने आप को, मर्यादा को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिना विशेष कारण, बिना अविश्वासी पुरुष स्त्री के घर को नहीं जाना चाहिए। अर्थ यह है, कई बार ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूपेण साधना करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अभी तो हमने सारी बातें करी मर्यादा की, वो मर्यादा थी हमारी स्व स्त्री, स्व पति की अपेक्षा। शेष का हमने संपूर्ण त्याग की बात की, इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने क्या बताना चाहा, यहाँ पे बताने का पॉइंट ये है कि जहां पर हम लोग शावक छाविका के रूप में अपना धर्म पालते हुए रखते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी मर्यादा को रखते हुए, अपनी आत्मा का सुरक्षा करते हुए, हमें क्या ध्यान रहे कि कहीं भी जो अविश्वासी स्त्री पुरुष के कोई घर हो, वहां पर कोई विशेष कारण नहीं हो, तो वहां पर भी जाने से बचना चाहिए। कारण कारण यही है कि वहां जाकर जो इस प्रकार की, आपको नहीं पता किस प्रकार का उनका चरित्र है, वहां पर जाने के बाद किसी प्रकार का स्खलना दोष आपको लग सकता है, नियम भंग हो सकता है। इस कारण को देखते हुए हमें अपने स्वयं का ध्यान रखना, सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। इसी के अंदर आप समझ सकते हैं, जहां पर ये तो हुआ अविश्वासी। पॉइंट सेकंड है, जहां पर विश्वास है ही नहीं, जहां फेमस है, जहां पर जो व्यक्ति या कोई भी परिवार के सदस्य कैरेक्टरलेस हैं, विषलोलुपी हैं, व्यभिचारी हैं, तो वहां पर उनकी संगति ही नहीं करनी। संगति करने से कई बार इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है, तो आपका नियम, आपका व्रत भंग हो सकता है, आपको दोष लग सकता है। तो इस प्रकार हमें आपको स्वयं को बचाने का, लक्ष्य करते हुए बचाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विकार उत्पन्न करने वाले वस्त्र, क्लोथ्स नहीं पहनने। आप कहेंगे ये कौन से वस्त्र हुए, इसका क्या मतलब हुआ, कौन से ऐसे कपड़े आते हैं जिसको मैंने आपको विकार उत्पन्न करने वाला बोल दिया। इसका अर्थ है ट्रांसपेरेंट, टाइट क्लोथ्स। बच्चियां, बहनें, बेटियां, इन सबको इससे बचाने का प्रयास करना चाहिए। कारण जब कभी भी इस प्रकार का हम लोग पहनने का, परचेस करने का भाव रखते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं विकार भावना छुपी रहती है। सामान्यतया, सामान्यतः वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान करें। जहां पे नहीं है, वहां पर इस ऐसी भावना आने के भाव बन बगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वहां पे आपको ध्यान करना है। स्वयं की सुरक्षा सबसे ज्यादा है। जब तक आप अपने स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे, तो आगे खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। आप इसको आप कैसे समझें, एक और छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें कहीं ना कहीं अंग प्रदर्शन होने के कारण अन्य लोगों में विकार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। आप कहेंगे मेरी भावना तो शुभ है, मेरी भावना शुद्ध है, मेरे में कोई विकार नहीं है। हो सकती है, मान सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी इस परिस्थिति के कारण, आपकी इस वेशभूषा के कारण, आपके इस ड्रेस के कारण कि दूसरे व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न होते हों, हमें वो कार्य नहीं करना, क्योंकि वहां पर संभावना जाती है। आजकल इतने सारे हम केसेस पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर, व्हाट्सएप के अंदर, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस प्रकार का कारण बन जाता है।
ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो दूसरे को अट्रैक्शन करती है और उसके कारण अप्रिय घटना घट जाती है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, कई बार बच्चियां आत्मघात तक कर लेती हैं। इसलिए ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करने की बात है। साथ साथ जब हम छोटे कपड़े पहनते हैं, एक सेकंड जो एक प्रॉब्लम आती है वो है हमारे शारीरिक बीमारी की, इन्फेक्शन की। कई बार छोटे कपड़े पहनने के कारण, हमारे शरीर के अंग खुले रहने के कारण किसी प्रकार के जीव जंतु, मच्छर इत्यादि काट खाएं, इन्फेक्शन कर सकते हैं और कई बार वो इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। तो इस कारण हमें छोटे कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़े, इनसे बचने का प्रयास करना है अपनी मर्यादा ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहां काम विकार उत्पन्न करने वाले कोई भी पोस्टर इत्यादि अपने घर में नहीं रखें, नहीं लगाएं। हमारे बेटे बेटी अगर कहीं आपको ऐसा दिखे तो वहां से उन्हें प्रभाव न करनी, बचाने का प्रयास करना। सिंपल आपको ये बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्नान का त्याग और मर्यादा अधिक से अधिक करें। आप कहेंगे कि स्नान का ब्रह्मचर्य से क्या मतलब हुआ भाई, ये क्या लॉजिक चल रहा है इसके पीछे? हर चीज के पीछे कारण है, बिना कारण कुछ नहीं होता। स्नान का सबसे पहला कारण तो हमारा होता है हिंसा से बचना। स्नान करने में हिंसा है, पानी की हिंसा, काय की हिंसा है, पहले भी इस डिटेल में मैं चर्चा कर चुका। ये 10वें व्रत में दोबारा चर्चा करने के भाव रखूंगा। लेकिन यहाँ पर शरीर की आसक्ति के भाव हैं। कई बार मैंने काफी लोगों को देखा है कि स्नान के दो दो बार स्नान करना, दो दो तीन तीन बाल्टी के साथ स्नान करना, शावर में स्नान करना, घंटों स्नान करना। ये कारण इसके पीछे है क्या? आपने ये समझा कि ये करने के कारण सबसे पहले तो आपकी समय की बर्बादी हुई, आपके जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी इत्यादि की, उसकी बर्बादी हुई। उसके अलावा जितना भी पानी नाली में जाएगा, साबुन शैंपू इत्यादि, वहां पर जीवों की हिंसा हुई। साथ साथ यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ब्रह्मचर्य की अपेक्षा, वो है शरीर के प्रति आसक्ति रखना। मैं सुंदर बन जाऊंगा, सुंदर बन जाऊंगी, बहुत अच्छा लगूंगा, अट्रैक्शन रखूंगा, सबसे सबसे में सबसे अलग दिखूंगा। तो यहाँ पर जब भी हम अपने आप को सुंदर रखने के भाव रखते हैं, अलग रखने के भाव करते हैं, वहां पर ब्रह्मचर्य आपका सुरक्षित सेफ नहीं रह सकता। इस बात को समझने का प्रयास है। तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट था वो है अपने आप की शरीर की आसक्ति को छोड़कर अपनी आत्मा की रक्षा करने की अपेक्षा चिंतन करना, और अपने उसी पॉइंट को देखते हुए हमें स्नान के त्याग या मर्यादा करने के भाव करना। नेक्स्ट पॉइंट है विलेपन का प्रयोग कम से कम करना। विलेपन यानी जितने भी शरीर पर लगाने वाले पदार्थ हैं, चाहे आपकी क्रीम इत्यादि हो, चाहे आपके और जितने भी पदार्थ जो भी आते हैं आप लोग यूज करते हो, मैं तो नहीं यूज करता हूं, तो इसमें आप समझ सकते हैं उन उन सब चीजों की अपेक्षा उनका उपयोग कम से कम करना। कारण कारण साफ है, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया उसी का ये एक्सटेंशन है। पहली बात तो जो हम लोग अपनी ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये बेसिकली काम वासना को सबसे ज्यादा प्रभावित कर, क्योंकि जितना भी हमारा डेकोरेशन है ना, ये श्री का डेकोरेशन है। हम घर का डेकोरेशन करते हैं, ऐसे आजकल प्रवृत्ति बढ़ गई श्री के डेकोरेशन की भी। ठीक है ना? तो श्री को डेकोरेशन पे करने पे ध्यान कम देना है, क्योंकि काम वासना बढ़ती है और दूसरों के प्रति भी, दूसरे भी इससे इससे अट्रैक्ट होकर आपको ब्रह्मचर्य के पालन में बाधा डाल सकते हैं। आपको बेसिकली कुशील सेवन में प्रभावित कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य असुरक्षित रह सकता है। काम वासना प्रबल आपकी स्वयं की भी होती है, हो सकती है। इस प्रकार को समझते हुए विलेपन का प्रयोग कम से कम करें, मर्यादा करें, त्याग करें, क्योंकि ये भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। इस प्रकार से समझने का प्राप्त करें, और इसको करने के और कई घाटे हैं। घाटे किस प्रकार के हैं, नुकसान किस प्रकार से हैं, ये मान कषाय को उत्तेजित करता है। अगर आज आप बहुत सुंदर हैं शारीरिक दृष्टि से और आपने अच्छा मेकअप इत्यादि भी आपने करा, तो वहां पर आपको लगेगा कि इस फंक्शन में, इस पूरे जहां जितने भी लोग इकट्ठे गैदरिंग के अंदर, मेरे से जाना तो ब्यूटीफुल कोई होगा ही नहीं। तो आपको ये सोचने के कारण मान कषाय उत्पन्न होगा, और मान कषाय कर्मन का प्रमुख कारण है। साथ साथ रूप मत, अपनी ब्यूटी के अंदर घमंड होने के कारण आपका नीच ग्रोथ तक का बंद हो सकता है। ब्रह्मचर्य की बात तो छोड़ो, आप ये देखें कि आप आगे कहां कहां जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से भी नीच ग्रोथ तक जीव पहुंच सकता है, लेकिन यहां तो रूप मत के कारण जीव जो है नीच ग्रोथ का बंद भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट है इस विषय के अंदर, विजय का त्याग और मर्यादा करना, महाविजय का संपूर्ण त्याग करना। कारण क्या? कारण हमने हमेशा देखते हैं कि जितने भी विजय हैं, विजय आप समझते हैं
दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये 5 प्रकार का विघय बताया गया। और शहद और मक्खन, ये 2 प्रकार का महाविघय बताया गया। तो विघय और महाविघय का त्याग ना करने से शरीर में गरिष्ठता, पौष्टिकता ज्यादा बढ़ती है। और ये ज्यादा बढ़ने के कारण मन के अंदर विकार भाव ज्यादा पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होते हैं। इसलिए हमें इन चीजों का त्याग करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। महाविघय का दूध, मक्खन, ये आपका ये शहद और मक्खन का संपूर्ण त्याग आप कर ही सकते हैं। और बाकी विघय के अंदर भी आप कम से कम दिन में एक विघय का त्याग अवश्य करें। वो विघय का परिवर्तन भी कर सकते हैं। और अगर आप 1 वर्ष तक एक विघय का संपूर्ण त्याग करते हैं तो आपको 120 उपवास तक का भी फल मिल जाता है। तो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं, जब भी हम अपनी आत्मा की रक्षा करने की बात करते हैं और संसार को त्याग करने की बात करते हैं, हमारी आत्मा तेजी से ऊंची उठती चली जाए। ऊंची उठने का अर्थ है कि हमारे कर्म जितने हैं तेजी से क्षय होते रहते हैं, पुण्य प्रकृति बढ़ती रहती है और हम अपने मोक्ष मंजिल की ओर ऊंचे उठते चले जाते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसी भावना को लेते हुए जो मैंने विजय की बात करी, काफी संप्रदायों के अंदर साधु साध्वियों के लिए महीने में 15 दिन दार विजय का त्याग बतलाएं। कारण यही है, विकार भावना उत्पन्न ना धन से बचाने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार के अलग अलग नियम बनाए हैं। समय काफी हो गया, बाकी पॉइंट आपको अगली क्लास में रखने का भाव रखूंगा। लगभग पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी आपने के पास कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। जो भी हमने चर्चा करी इसके अपेक्षा कुछ भी आपकी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में रखने का भाव करूंगा। इसलिए मैंने कहा था विषय बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, सभी समय पर जुड़े। किसको कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न नहीं है? नहीं भैया, किसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज ज्ञान चर्चा के दौरान कुछ भी मेरे द्वारा जानते जानते जिन आज्ञा के विपरीत कुछ भी कहने में आया हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।